जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 60,244, उसके बाद में एसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क में भर्तियां देखने को मिली। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा। ये भर्ती हैं आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर। टोटल 985 पदों पर नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। 985 पदों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या जानकारियां हैं, क्या ग्रेड पे है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या सिलेबस रहने वाला है, तो इन चीज़ों पे बात करने के लिए हम सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश भर्ती एंड प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पे चलते हैं और जानकारी करते हैं क्या क्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर जो भर्ती निकली हैं उसमें क्या योग्यता चाहिए, क्या ग्रेड पे है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जो नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, विज्ञप्ति है, उस पे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पे बैंड रहेगा आपका 5200 से 20,200 रहेगा। ग्रेड पे 2400, नए वेतन मान में है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पे जो वैकेंसी हैं वो अनारक्षित जो रहेंगी 381 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के 91 रहेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 249, अनुसूचित जाति की 193 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी मतलब 16 पद हैं। टोटल 930 पद हैं। ये ग्रेड ए के हैं। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है वो 7/1/2024 से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रहेगी 28 जनवरी रहेगी आपकी। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है आपको 30 जनवरी मिल जाएगी। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 400 रुपये रहेगा। ये अर्हताएँ हैं, राष्ट्रीयता से संबंधित आप इसमें कुछ खास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जो शैक्षिक अर्हता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपने इंटरमीडिएट जो है वो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा है इसमें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEA विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। प्राविधिक शिक्षा पश्चात उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि या तो आप जो है ग्रेड ए लेवल का आपके पास कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए कंप्यूटर से संबंधित, या बीएससी कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, या फिर उसके समकक्ष अर्हता आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अपीयर्ड कैंडिडेट जो होंगे वो मान्य नहीं होंगे। जैसे कि आप किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अपीयरिंग में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा आयु से संबंधित रहेगा। इसमें 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु आपकी प्राप्त हो गए हों आप 18 वर्ष के, और 28 वर्ष से अधिक की आयु आपने प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जन्म जो है 1/7/1995 के बाद का से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। परंतु जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान रहता है आयु में छूट का वह रहेगा। 5 साल छूट का प्रावधान होता है ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो उनको 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा।
दूसरी जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि लिखित परीक्षा जो है इसमें आपकी 200 अंक की होगी। 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1.25 अंक का होगा और जो परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। दूसरी इसमें जो ध्यान देने वाली होगी वो अभिलेखों की समीक्षा होगी, जैसा कि कट ऑफ लगने के बाद की जाती है। और इसमें कोई खास जानकारी जो है आरक्षण व आयु सीमा में छूट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओबीसी SC ST के लिए 5 वर्ष का रिजर्वेशन रहता है, तो वो आपको मिलेगा। और जो चीज़ें ध्यान रखने वाली होंगी वो मुझे लगता है सब कुछ हम इसमें बात कर चुके हैं और कोई चीज़ इसमें जानकारी लेने के लिए बची नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे कि एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें हम, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NIELIT और DOEA से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का O लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपके पास जो है कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष अर्हता, जैसे कि BCA हो गया या BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो गया, ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस से हो गया और BCA हो गया, या फिर आपने BTech किया हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 10+2 जो इंटरमीडिएट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए। और भी इसमें है डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, ये होना चाहिए या तो आपके पास डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इनसे संबंधित अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या प्रमाण पत्र है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नीचे भी देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज के नाम हैं, इनमें से आपने कोई भी किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र या राज्य सरकार के विश्वविद्यालय 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ये सारे पाठ्यक्रम हैं, इसमें से आपने कोई भी किया है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ BTech वगैरह के बारे में, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, जैसे कि BSc IT, MCA या BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में हो। तो इन सब योग्यताओं के साथ अगर आप हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इन्हीं जैसे संबंधित जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।